टोल प्लाजा पर रुक रुक कर होने वाली परेशानी अब इतिहास बनने वाली है। 1 फरवरी 2026 से फास्टैग यूजर्स को बड़ी राहत मिलने जा रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने फैसला लिया है कि अब नई कार, जीप और वैन के लिए फास्टैग जारी करते वक्त KYV यानी नो योर व्हीकल प्रक्रिया की जरूरत नहीं होगी। इतना ही नहीं, जिन वाहनों पर पहले से फास्टैग लगा हुआ है उनके मालिकों को भी अब रूटीन KYV कराने की झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। वैध दस्तावेज होने के बावजूद लंबी वेरिफिकेशन प्रक्रिया और बेवजह की देरी, अब ये सब बीते दिनों की बातें होंगी। दरअसल फास्टैग एक्टिव होने के बाद भी बार बार KYV के नाम पर अटकने की शिकायतें लगातार सामने आ रही थी। कई यूजर्स का कहना था कि टैग एक्टिव होने के बावजूद बैंक या अथॉरिटी की वेरिफिकेशन में देरी से टोल प्लाजा पर दिक्कत आती थी। नई गाइडलाइन के बाद अब बार बार फास्टैग अपडेट कराने की मजबूरी खत्म हो जाएगी। NHAI ने साफ किया है कि KYV प्रक्रिया पूरी तरह खत्म नहीं की गई है, बल्कि इसे जरूरत आधारित बना दिया गया है। अब KYV तभी मांगा जाएगा जब किसी फास्टैग के गलत इस्तेमाल, गलत तरीके से जारी होने या फिर लागू होने की शिकायत मिलेगी। सामान्य रूप से सही काम कर रहे फास्टैग के लिए अब किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट दोबारा नहीं मांगे जाएंगे। अब ऐसे में आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि फास्टैग लेन KYC कैसे करें। फास्टैग KYC का मतलब व्हीकल की वेरिफिकेशन होता है। बैंक की ऐप, वेबसाइट पर लॉगिन करें, KYC या KYV सेक्शन में जाएं, गाड़ी की फ्रंट फोटो जिसमें फास्टैग स्टिकर और नंबर प्लेट दिखे उसे अपलोड करें, RC की फोटो और ID प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड अपलोड करें, सबमिट करें। बैंक 1 से 7 दिन में वेरीफाई कर अपडेट कर देगा। बैंक वाहन पोर्टल से सीधे वेरीफाई करेंगे। इसका मतलब है NHAI ने फास्टैग जारी करने वाले बैंकों के लिए भी नियम में बदलाव किया है। अब बैंकों को फास्टैग एक्टिव करने से पहले वाहन पोर्टल के डेटाबेस के जरिए वाहन का प्री एक्टिवेशन वैलिडेशन करना अनिवार्य होगा। इसका मतलब है कि बैंक खुद ही सरकारी डेटा से गाड़ी की जानकारी वेरीफाई करेंगे, जिससे ग्राहक को बाद में दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। ये डिजिटल ऑटोमेशन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और तेज बनाएगा। ये भी जान लीजिए कि आखिर कैसे काम करता है फास्टैग। इजी टू क्रूज वाहन टोल प्लाजा लेन में गुजरता है। टोल प्लाजा पर लगा कलेक्शन सिस्टम व्हीकल पर लगे फास्टैग को स्कैन करता है। जिस बैंक से आपने फास्टैग लिया है उसे इसकी डिटेल्स भेजता है। बैंक नेशनल इलेक्ट्रिक टोल कलेक्शन यानी NETC को देन पर दी गई जानकारी को मान्य करने के लिए एक रिक्वेस्ट भेजता है। NETC देन ID के वेरिफिकेशन के बाद आपकी गाड़ी के साइज यानी क्लास के हिसाब से टोल पेमेंट के लिए आपके बैंक को रिक्वेस्ट भेजता है। इसके बाद बैंक मैसेज के जरिए आपके बैंक अकाउंट से टोल पेमेंट के लिए डेबिट राशि की जानकारी देगा। इसी दौरान बैंक नेशनल इलेक्ट्रिक टोल कलेक्शन यानी NETC को भी टोल पेमेंट की जानकारी देगा। NETC टोल प्लाजा सिस्टम को इसकी जानकारी देगा और आपकी गाड़ी वहां से निकल जाएगी। पड़ोस में ये प्रोसेस लंबी लगती है, लेकिन आमतौर पर इस पूरी प्रक्रिया को होने में 5 सेकंड का ही समय लगता है। NHAI के एक अधिकारी ने बताया कि ये सुधार कॉमन रोड यूजर्स के समय की बचत के लिए लगाया गया है। अक्सर देखा गया है कि वैध वाहन दस्तावेज होने के बाद भी यूजर्स को पोस्ट इंश्योरेंस KYV की वजह से टोल प्लाजा पर या पेमेंट के दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इस बदलाव के बाद टोल पेमेंट का अनुभव और अधिक सीमलेस यानी बिना रुकावट वाला हो जाएगा। NHAI का ये फैसला करोड़ों रोड यूजर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। कम कागजी कार्रवाई, कम देरी और बिना रुकावट टोल भुगतान, यही इस बदलाव की सबसे बड़ी खासियत है। अब फास्टैग सिर्फ एक टैग नहीं बल्कि वाकई में सीमलेस ट्रैवल का भरोसा बनकर सामने आएगा। फिलहाल आपका इस बदलाव पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।